खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पटना पहुंच गए हैं। पटना पहुंचते ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोल दिया। जब अनुराग ठाकुर से पूछा गया कि कांग्रेस के नेता चुनावी साल में लगातार बिहार पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का क्या है ये कांग्रेस पहले बताए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आने से बिहार में जंगल राज भी आ गया। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार ने बिहार में शानदार काम किया है और कर रही है। लगातार हजारों करोड़ रुपए के निवेश किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर बिहार को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। अगले 5 सालों में बिहार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से बिहार में सड़क और रेल के क्षेत्र में काम हो रहा है वह अपने आप में सराहनीय है और मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार प्रेम सब जानते हैं। अगर आप याद करें, मखाना को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से बढ़ावा देने का काम किया गया, मखाना बोर्ड की बात भी करें या फिर जिस तरह से मखाना की ब्रांडिंग भी हुई है, और उसी तरह से यहाँ पर गंगा जी पर पुल हो, रेलवे लाइनें हो, सड़क मार्ग हो, नेशनल हाईवे हो, ये बहुत बड़ी सौगात लगातार मिलती रही और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बिहार को आगे ले जाने का काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का बिहार से प्रेम आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के प्रोडक्ट मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ सड़क को, रेलवे हो, नेशनल हाईवे हो, सब कुछ पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान दिवस को लेकर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचा हूं। कांग्रेस बाबा भीमराव अंबेडकर को लगातार प्रताड़ित करने का काम कर चुकी है। पूर्व में इतिहास उठाकर आप देख लीजिए किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि आप एनसीईआरटी की किताबों में भी देख लीजिए कि किस तरीके से भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा गया। लिहाजा कांग्रेस को तो माफी मांगनी चाहिए। दलित महादलित समुदाय से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की बुक में नेहरू जी के द्वारा भीमराव अंबेडकर को कोड़े मारते हुए दिखाया गया और इस बात पर कांग्रेस को निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर को घुट-घुट कर जीवन जीने को मजबूर कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनका उचित सम्मान दिया है। राहुल गांधी के द्वारा बोस्टन में ये बयान दिए जाने पर कि भारत में चुनाव में ईवीएम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज दुनिया भर में भारत को बदनाम करते फिर रहे हैं। ये पार्टी जब चुनाव होती है उस पर चिंता या मंथन नहीं करती। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र तो बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये एक परिवार तक सीमित होकर रह गया है। उसे भारत के संस्थानों को बदनाम करने का ही ठेका लिया है। कभी इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ते हैं तो कभी लोकतंत्र की प्रणाली पर ठीकरा फोड़ते हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किए गए विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, यानी पार्टी का रुख स्पष्ट कर चुके हैं कि न्यायालय का लगातार सम्मान किया गया है और किया जाता रहेगा। बीजेपी लगातार न्यायालय का सम्मान करती रही है और आज तक करती रही है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बीजेपी ने न्यायालय का सम्मान किया है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि नेहरू जी के समय में किस तरीके से न्यायपालिका से सरकार का आमना सामना हो रहा था। इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने जो काला अध्याय लिखा था उन्हें उसके बारे में भी बताना चाहिए। कांग्रेस ने जज के घरों की बिजली और कनेक्शन काट दिए थे। ये काम केवल कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का हाल यही है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चले। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय न्याय प्रक्रिया में, न्यायालयों में विश्वास रखती है, उनका मान सम्मान करती है और आज तक करती रही है। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेकों उदाहरण लगातार। जब कांग्रेस नेहरू जी के समय आमने सामने हो गई थी जुडिशरी के, इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाकर भारत के लोकतंत्र को तार तार किया, वो काला अध्याय था। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का जो चीरहरण किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। बहुत सारे संशोधन लाकर भी किया। कार्यकाल 5 साल से 6 साल जो लोकसभा का किया वो इंदिरा जी के समय हुआ। इमरजेंसी लगाने का काम किया और जजेस के घरों के बिजली के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन काट दिए गए। ये कांग्रेस के समय हुए
और कांग्रेस का हाल हुआ है कि 9 से चूहे खाकर अब बिल्ली हज को चली। तेजस्वी यादव के इस दावे पर कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, अनुराग ठाकुर ने बड़ा निर्णय किया कि उनका गठबंधन अपना नेता मान लिया है उनको। जब यह गठबंधन निर्णय नहीं कर पा रहा है, उसकी एक विचारधारा नहीं है, उसकी नीति एक नहीं है, नीति में खोट है, नियत में खोट है, तो उनकी नियत पर सवाल तो लगातार बना हुआ है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।